नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 36वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आमने सामने हैं। आरजेडी और एलजेपीआर आमने सामने हैं। बिहार में आज एलजेपीआर ने, चिराग पासवान की पार्टी ने तेजस्वी यादव का पुतला फूका है, आरजेडी का पुतला फूका है, गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाया है कि ये दलितों के खिलाफ सियासत करने वाली पार्टी आरजेडी है और उस आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं। लेकिन ये सब क्यों? इस वजह से कि बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक ने, जो पासवान जाति से ही आते हैं, ये कहा कि बेचारे रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान को बेचारा कहा। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये 11 तारीख को कहा और चिराग पासवान की पार्टी को 15 तारीख को याद आया कि विरोध करना है, राजनीति करनी है। इस पर कैसे बिहार विधानसभा के अंदर स्वर्गीय रामविलास पासवान को बेचारा कह दिया। हालांकि आरजेडी के उस विधायक ने जो कुछ भी कहा था, जब उसे आप सुनेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आज तेजस्वी यादव पर आरोप तो लगा रही है, लेकिन असल मायने में जब रामविलास पासवान जिंदा थे, जब रामविलास पासवान राजनीति में थे और जब रामविलास पासवान का सियासी सफर हाशिए पर था, तब तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव ने ही रामविलास पासवान के बंगले को बचाया था। तो आज रडार के इस 36वें एपिसोड में दोस्तों समझाएंगे आपको कि राजनीति चिराग पासवान बेचारा रामविलास पासवान कहने पर कर तो रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने विरोध तो किया, लेकिन बंगले की सियासत भूल गए क्या? दोस्तों, चिराग पासवान आज एनडीए की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। चिराग पासवान एनडीए में एक अहम घटक दल के सुप्रीमो हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो हैं। खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। और चिराग पासवान के बयान तो आपने कई दफे सुने होंगे। तेजस्वी यादव को वो राजनीतिक विरोधी भले ही मानते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को वो छोटा भाई भी बोलते हैं। तो अब बिहार की राजनीति में बड़ा भाई बनाम छोटे भाई के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। बिहार में दलितों की बात कौन कर रहा है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर रही है या तेजस्वी यादव कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल कर रही है? यह सब समझने की जरूरत है। चिराग पासवान भले ही आज मोदी की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन चिराग पासवान से बंगला छीना गया। जिस बंगले में उनके पिता 1989 से रह रहे थे, उस बंगले को छीन लिया गया रामविलास पासवान के निधन के बाद। और आज चिराग पासवान बेचारा रामविलास पासवान कहे जाने पर राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, विधानसभा के अंदर क्या हुआ यह समझते हैं। पहले 11 तारीख को बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के दौरान जब बोध गया के विधायक विधानसभा में विपक्ष के सचेतक कुमार सर्वजीत भाषण दे रहे थे, उस वक्त कुमार सर्वजीत ने रामविलास पासवान के नाम का जिक्र किया। दोस्तों, सदन के अंदर कुमार सर्वजीत ने यह मांग उठाया कि रामविलास पासवान के
एक आदमकद प्रतिमा को पटना के किसी चौराहे पर स्थापित की जाए। यह पहला मौका नहीं था जब 11 फरवरी 2026 को कुमार सर्वजीत ने रामविलास पासवान के लिए मांग रखी हो। इससे पहले वर्ष 2023 में मार्च महीने में भी विधानसभा के सत्र के दौरान सरकार से यह मांग किया था कि रामविलास पासवान के आदमकद प्रतिमा को एक चौराहे पर स्थापित किया जाए, और चिराग पासवान की पार्टी ने यहां सदन में ही सवाल खड़े कर दिए। कहा कि रामविलास पासवान को बेचारा कह रहे हैं। कहने का मतलब कुमार सर्वजीत का क्या था, पहले वो सुनवा देते हैं आपको, फिर बताएंगे विस्तार से। धीरे से पीछे से हमारे लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष इशारा करते, बोलना इनको था यूजीसी पे, दलित के नेता हैं देश के, ये नहीं बोलेंगे, हमसे बुलवा रहे हैं, हमसे बुलवा रहे हैं, देश के नेता हैं इनके नेता। स्वर्गीय जब रामविलास जी थे महोदय, जब सदन में थे महोदय, वही रामविलास पासवान जी ने स्वर्गीय बेचारे कहा सदन में कि ऊंची जाति को रिजर्वेशन मिला है, मुझे बहुत खुशी है, ये इनके नेता ने कहा था महोदय। और जब आज हमें रिजर्वेशन मिला उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इनके नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारे लोगों ने कभी विरोध नहीं किया महोदय। एक मिनट रुक जाए महोदय। हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी को ये लगातार हमेशा कोड करके 50 साल के राजनीतिक करियर में उनका कहीं कोई दाग नहीं था, हमेशा ही उनके बेचारे सब कहते हैं, लेकिन एक बार ये नहीं बोलते हैं कि ये उन्हीं के कृपा से पहली बार बिहार विधानसभा का सदन का मुंह देखे। उनको एक बार धन्यवाद भी देना चाहिए। बार बार बेचारे कहते हैं, ये कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए महोदय। वो बेचारे नहीं, हम लोग सबके, आप बैठ जाए महोदय, इनको बोलने दिया। वो हम सबके अभिभावक महोदय, आपकी भी बारी आ गई तो महोदय, वो हमसे सबके अभिभावक। लेकिन 19 एमएलए जीत के आए, एक बार भी इन 19 एमएलए ने नहीं कहा कि पटना के किसी चौराहा पे रामविलास पासवान की मूर्ति लगवा दो, ये नहीं कह सकते महोदय। लेकिन बता दो महोदय, सुनिए सदन से, अरे भाई आप चिंता मत करिए, अगर बिहार और पूरा देश उनको मांगता तो आपस में। माननीय सदस्य, आपके पास मात्र 2 मिनट का महोदय, महोदय ये मैं ये कहना चाहता हूँ महोदय, इनको बोलने दें। मैं ये कहना चाहता हूँ महोदय, आप अपना भाषण जारी रखिए। सरकार ने महोदय नल जल योजना, आप बैठ महोदय। तो आपने सुना, आपने देखा, विधानसभा के अंदर बेचारे रामविलास पासवान, एक शब्द कुमार सर्वजीत ने जिक्र किया, लेकिन रामविलास पासवान के लिए क्या मांगा? वो मांग किया जो मांग सदन के अंदर 19 विधायकों वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को करना चाहिए था। लेकिन यह मांग किसने उठाया? आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत पासवान ने दोस्तों। और कुमार सर्वजीत पासवान के इसी भाषण पर बिहार में आज पुतला फूका गया, तेजस्वी यादव का पुतला फूका गया। हम आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। राजधानी पटना की ये तस्वीर देखिए, हाथों में तख्तियां लिए आप देखिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं को, ये प्रदर्शन कर रहे नेता अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं और ये आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राजद के विधायक कुमार सर्वजीत पासवान ने लोजपा के संस्थापक पद्म विभूषण रामविलास पासवान जी को बेचारा शब्द कहकर उनका तौहीन किया है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, राजद की पहचान दलितों का अपमान, राजद की पहचान दलितों का अपमान,
देश के दूसरे अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब कुमार सर्वजीत ने ऐसा क्या कह दिया? कुमार सर्वजीत ने रामविलास पासवान के लिए मांग ही तो की थी, बेचारा रामविलास पासवान का। अब सवाल ये कि जिस वक्त बंगला खाली कराया गया चिराग पासवान से, 12 जनपथ रोड वाला बंगला, उस वक्त बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने? चिराग पासवान तो नरेंद्र मोदी के हनुमान बने घूम रहे थे। चिराग पासवान ने क्यों नहीं बिहार, दिल्ली जैसे शहरों में नरेंद्र मोदी का पुतला फूका? जब दिल्ली में 12 जनपथ रोड, जो रामविलास पासवान को बंगला 1989 में मिला था, तो उस बंगले को जब खाली कराया गया, जब सारा सामान बंगले से निकालकर फेंक दिया गया, उस वक्त चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर घूम रहे थे। क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन किया गया? मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये तस्वीर, 12 जनपथ रोड, ये रामविलास पासवान को बंगला मिला था, और इस बंगले को जिस दिन खाली कराया गया 30 मार्च 2022, चिराग पासवान ने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? दलित समाज के सबसे बड़े नेता बिहार में रामविलास पासवान के बंगले से सारे सामान को निकालकर फेंक दिया गया। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान एनडीए के साथ थे, नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन दे रहे थे, मोदी जी के हनुमान बने घूम रहे थे, मंचों से भाषणों में ये कह रहे थे कि भाई मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, मेरे से मेरा बंगला छीना गया। सवाल ये कि छीना किसने? क्यों नहीं प्रोटेस्ट चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने किया? ये सवाल तो है। अब मैं आपको बताता हूं, समझिएगा, याद कीजिए, साल 2009 लोकसभा का चुनाव मई महीने में था, रिजल्ट आने वाले थे, और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर के बाहर सन्नाटा पसर रहा था। दोपहर के वक्त, जिस वक्त हाजीपुर में काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग रुकी, रिजल्ट आया कि रामविलास पासवान, इस बात को याद कीजिएगा, रामविलास पासवान खुद हाजीपुर संसदीय सीट से चुनाव हार गए हैं। हार गए हैं रामविलास पासवान। यह खबर सुनने के बाद उस दिन कितना सन्नाटा पसरा था साल 2009 में, और बिहार नहीं बल्कि देश भर में यूपीए ने प्रचंड जीत हासिल की थी। लालू प्रसाद यादव छपरा से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, सांसद बन गए थे, और यूपीए की सरकार में लालू यादव की चलती थी दोस्तों, चलती थी लालू प्रसाद यादव की। और तब रामविलास पासवान का वो 12 जनपथ रोड वाला आवास जो 1990 में मिला था, उसे खाली करने की नौबत आ गई थी। रामविलास पासवान का राजनीतिक कैरियर हाशिए पर था, खुद सांसदी का चुनाव हार गए थे, पार्टी की सबसे बुरी हार हुई थी, और तब लालू प्रसाद यादव ने दोस्तों रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा था। आरजेडी के विधायकों के बलबूते रामविलास पासवान तब राज्यसभा के सदस्य बने थे, और लालू प्रसाद यादव ने 12 जनपथ रोड वाले बंगले को बचाया था। चिराग पासवान आज नरेंद्र मोदी के हनुमान तो बनकर घूम रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने फैसले से, जबकि चिराग पासवान सांसद थे, उन्हें वो बंगला मिल सकता था जिस बंगले में उनके पिता रामविलास पासवान 1990 से लगातार जमे हुए थे। वर्ष 2022 तक
वो बंगला चिराग पासवान को मिल सकता था। लालू यादव जैसे नेता की जरूरत थी। लालू यादव ने 2009 में राज्यसभा भेजकर वो बंगला बचा दिया था, क्योंकि तब रामविलास पासवान ने लालू यादव से कहा था कि मेरा तो बंगला छीन जाएगा, राजनीतिक कैरियर दांव पर है। और तब 2022 में मार्च महीने में रामविलास पासवान के बंगले को खाली करा दिया गया, जबरन सामान निकालकर फेंक दिए गए और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान बने घूमते रहे। बिहार में एनडीए की सरकार में आज चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 19 विधायक हैं एनडीए में। रामविलास पासवान की एक प्रतिमा क्यों नहीं आप पटना में स्थापित करवा लेते? बेचारे रामविलास पासवान कहा तो आप सड़क पे उतर गए तेजस्वी यादव के खिलाफ, दलितों का अपमान कह दिया। लेकिन चिराग दलितों के नेता रामविलास पासवान के बंगले की लड़ाई क्यों नहीं लड़ पाए? तेजस्वी यादव की पार्टी ने याद दिलाया है कि याद करिए चिराग पासवान, मोदी जी ने बंगला छीना, पार्टी तोड़ा, लोक जनशक्ति पार्टी जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की स्थापित पार्टी थी, बंगले का निशान सब कुछ छीन लिया और आप नरेंद्र मोदी के हनुमान बने घूम रहे हैं। और आज दलितों के नेता रामविलास पासवान के लिए अगर कुमार सर्वजीत ने विधानसभा में मांग उठाया तो आप सड़क पे उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, 5 दिनों के बाद कर रहे हैं। याद कीजिए लालू जी ने वो बंगला दिलाया था 2009 में, जब पासवान खुद हार गए थे। बहरहाल अब लोजपा रामविलास और आरजेडी आमने सामने, देखना होगा ये फाइट कहां तक जाता है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। धन्यवाद।